गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके कल रात के थॉट्स क्या थे, वो क्या एनर्जीज थी उनकी, तो वही हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। सो ठंड तो बहुत ज़्यादा है तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। बट मैं एक जल्दी से ना एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पर्सनल रीडिंग में तो आप मुझे व्हाट्सअप पर सिर्फ एक हाई का मैसेज सेंड कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूँगी। ओके। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पॉजिटिव रहें एंड लेट्स सी कि कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, वो क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या थे आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी उनके लास्ट नाइट थॉट्स। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए। ओके, केमिस्ट्री और यहाँ पर है गो आउटसाइड। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं अभी, जो इनकी कल रात की एनर्जीज में जो मुझे एक चीज़ नज़र आती है, काफ़ी टाइम से, सिर्फ कल रात की एनर्जी नहीं, पिछले कुछ दिनों से ये कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही हैं, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हैं। एंड आई फील कि ये इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपसे अच्छा पार्टनर इनको कोई नहीं मिल सकता। सो कल रात आई फील कि इनकी जो 2-3 दिन से एक ऑब्जर्वेशन चलती आ रही थी, उसमें फाइनली कल रात इनको ये समझ में आया कि आपके जैसा कोई इनको मिल नहीं सकता है। लाइक आपके साथ जैसा बॉन्ड है, जैसी केमिस्ट्री है, आपके साथ जिस तरीके से एक इमोशनली अटैच है, या फिर हर चीज़ को खुल के आपके सामने बोल पाते हैं, या मैं बोलूँ कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो आप लोगों का है, उसको कहीं ना कहीं कल रात आपके पार्टनर समझ पाए हैं कि ये भाई बहुत अलग है और ऐसा किसी और के साथ हो नहीं सकता। तो एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, अलग ही लेवल की केमिस्ट्री, अलग ही लेवल का हम दोनों में एक अपनापन सा है। सो इस चीज़ को ये कल रात समझे हैं। ये जो कार्ड है यहाँ पर हमें यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स और देखते हैं। ओके, लॉयल्टी और यहाँ पर है प्लेयर। मे भी आपके पार्टनर जो है पहले इतने सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन के लिए, और लाइक इनके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल थी, ठीक है, एक प्लेयर वाली एनर्जी में थे ये। ज़्यादा चीज़ें सीरियस नहीं थी, ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ये इतना वो कहते हैं ना कि फ़िक्र करना और लाइक एक लॉयल्टी जो होती है वो चीज़ नहीं थी पहले। बट आई फील कि अब वो चीज़ जो है ये अब अपने अंदर इस चीज़ को लेकर के चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ इन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर ली है। बाहरी जब बाहरी लोगों को देखा, जब बाहरी लोगों से डील किया, जब एक बारी क्या होता है कि आपसे मिलने से पहले इन्होंने कितने ही लोगों से डील किया, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आपसे मिले, जब आपके साथ रहे और फिर उसके बाद में ही और लोगों से मिले, तो इन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि पहले जो लोग मिले थे उनसे भी कोई ख़ास अच्छा रिश्ता नहीं बन पाया, आपके बाद जो लोग मिले उनसे भी कोई ख़ास अच्छा रिश्ता नहीं बन पाया, सिर्फ आप ही से क्यों बन पाया। सो कहीं ना कहीं जब ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड की है इन्होंने, तो इनके दिमाग में ये भी आया है कि अब ये वाली जो एनर्जी ना, प्लेयर वाली एनर्जी,
इसको छोड़ देना ही अच्छा है। अगर मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, अगर मुझे ये पर्सन चाहिए, तो मुझे लॉयल्टी शो करनी पड़ेगी अपनी, एंड मुझे लॉयल रहना भी पड़ेगा। सो आई फील कि ये थॉट इनके दिमाग में है। अब ये लॉयल रहना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और इस कनेक्शन के लिए ये वर्क करना चाहते हैं। ये जो है एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है इनकी तरफ से। ये इनके कल रात के ही थॉट्स हैं, ये जितने भी थॉट्स आ रहे हैं ये कल रात ही ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी। पे अटेंशन टू द साइंस, एंड यहाँ पर है प्रपोजिंग। ओके, सो यहाँ पर ना इनको हर तरीके से इनका दिल, दिमाग और बाकी की सारी चीज़ें लाइक स्पिरिचुअल साइंस, यूनिवर्सल साइंस। देखो, यूनिवर्स ना हमको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से वो जानते हैं कि हम किस तरीके से सोचते हैं या हम किस चीज़ के थ्रू समझ सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि इनको कुछ इस तरीके के साइंस दिखे लाइक एंजल नंबर, फेदर्स एंड ऑल, बिकॉज ये चीज़ें उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें साइन करती हैं यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर को पता हो कि फेदर्स दिखना, एंजल नंबर, ये जो रिपीटेटिव नंबर जो है वो दिखते हैं तो वो कुछ खास होते हैं। मे बी इनको नहीं आइडिया। सो आई फील कि इनको अलग तरीके से साइन दिया जा रहा है, लाइक बार बार आपका नाम दिखना, बार बार आपकी याद आना, बार बार आपके बारे में सोचना, बार बार आपके लिए बहुत अलग सी फीलिंग आना, लाइक ड्रीम्स आना। सो आई थिंक इस तरीके से साइन दिए जा रहे हैं जिनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा पहले इतनी अटेंशन नहीं दे रहे थे। लाइक ये पहले कोई भी थॉट आता था तो ये लेट गो ही करने की कोशिश करते थे, ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश नहीं करते थे। बट आई फील कि अब जो ये साइन मिल रहे हैं ना, ये इसको एक तरीके से इस पर इनका ध्यान जा रहा है, इनका फोकस जा रहा है, बार बार जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। तो इनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि पहले तो ये सारी चीज़ें मुझे असर ही नहीं करती थी, लेकिन अब क्यों ये सारी चीज़ें मुझे असर करने लगी है, क्यों इन सारी चीज़ों से मुझे इफ़ेक्ट होने लगा है, क्यों मुझे फ़र्क पड़ने लगा है। सो ये चीज़ इनको सोचने पर मजबूर करती है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों के बीच में फंसे हैं, और इनको सिर्फ कल रात ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से ही ये सारे साइंस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एक बेचैनी है वो बढ़ी है। और बेचैनी बढ़ती है तो इंसान जो है थोड़ा सा इधर उधर को हाथ पैर मारता है, और कुछ ना कुछ तो उसको समझ में आता ही आता है। सो ये वही वाली इनकी मुझे एनर्जी दिखती है। फ्लर्ट, एंड यहाँ पर है गो आउटसाइड। अगेन यहाँ पर गो आउटसाइड का कार्ड आया, तो यहाँ पर लॉयल्टी का कार्ड आया था तब भी, एंड केमिस्ट्री का भी कार्ड आया था तब भी मैंने एक ही चीज़ बोली थी। और यहाँ पर फ्लर्ट का कार्ड अगेन है, और उसके साथ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड है। अब यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखती है कि लाइक इनका नेचर बहुत डिफरेंट रहा है पास्ट में। लाइक एक प्लेयर वाली एनर्जी, फ्लर्टिंग वाली एनर्जी, लाइक मस्त रहना, किसी चीज़ को सीरियसली ना लेना, अपने तरीके से लाइफ को चलाना। लाइक आप तो बहुत सीरियस थे, लेकिन ये नहीं थे सीरियस, ये बड़ा ही लाइटली हर चीज़ को लेते थे। सो आई फील कि ये जब इन्होंने जो अपने साथ वक्त बिताया है, जब इन्होंने कहीं ना कहीं सोचा है, जब इन्होंने वो कहते ना किसी चीज़ पर बार बार जब इन्होंने चिंतन किया है, तो इनको ये चीज़ समझ में आई है कि अगर कोई भी अच्छा पार्टनर हमें चाहिए, अगर किसी से भी अच्छी दोस्ती या कोई भी अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो फिर ये प्लेयर वाली एनर्जी को छोड़ना होगा, ये फ्लर्टिंग वाली एनर्जी को छोड़ना होगा। सो ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं, ये चीज़ इन्होंने अंडरस्टैंड की है। ये खुद से सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, ये वही रियलाइजेशन इनको हुई है। तो यहाँ पर मुझे यही दिखता है कि कल रात इनके थॉट्स बहुत इस तरीके के थे, लाइक बहुत सेंसिबल से, बहुत समझदारी भरे। ऐसे कहते हैं ना कि उम्र कम लेकिन बातें बहुत बड़ी, क्योंकि लाइक एक मिच्योरिटी होती है इंसान के अंदर। मिच्योर जब इंसान होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र क्या है। लाइक वो
मैच्योरिटी आती है कि उसने कैसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, लाइक उसकी लाइफ में कैसे कैसे लोग रहे हैं, वो कैसे कैसे लोगों की संगति में रहा है जिससे कि उसको कुछ सीखने को मिला है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी एज के हिसाब से नहीं आती है, एज डिसाइड नहीं करती मैच्योरिटी। लाइक बड़ी बातें हो या बड़ी सोच हो या जिस भी तरीके से सोच हो, वो आपकी संगति और आपके एक्सपीरियंसेस से पता चलता है कि इंसान कितना मैच्योर है, एज से नहीं पता चलता। सो यहाँ पर वही सेम चीज़ है कि आपके पार्टनर की एक साइड रही है, लाइक एक साइड ऐसी जिसमें वो मौज मस्ती करते हैं, लेकिन दूसरी साइड ऐसी जहाँ पर एक वो बहुत अच्छे इंसान भी है, दूसरी साइड ऐसी जहाँ पर वो जो है अच्छे से चीज़ों को चला भी सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने उस साइड के साथ गए ही नहीं, कभी उन्होंने उस साइड के साथ वर्क ही नहीं किया। सो उनको लाइक वो चीज़ अब बाहर निकल के आ रही है, लाइक वो जो एक अच्छाई जो हम सब में होती है, अच्छाई बुराई हम सब में होती है, लेकिन हाँ कोई कोई इंसान अच्छाई के साथ चलता है तो कोई कोई बुराई के साथ चलता है। तो यहाँ पर पहले ये बुराई के साथ चल रहे थे, बट आई फील कि अभी अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अभी अपने आप को जो है बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ये मुझे खुद को ही नुकसान पहुँचा रही है और मुझे अब इन सब चीज़ों को चेंज करना चाहिए ताकि मैं एक बहुत बड़े अपने नुकसान से बच जाऊँ। सो आई फील कि इनके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बदलाव से गुज़र रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लाइक इनकी ज़िंदगी एक अलग तरीके का टर्न ले रही है, एक अलग तरीके का बदलाव ले रही है ये। एक्सप्रेस योर लव, टेक अ ब्रेक। एक्चुअली ये अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे, आपको डेफिनेटली ये बताएंगे, लेकिन इनका सोचना ये है कि थोड़ा सा आराम से, लाइक जो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। ये अपनी प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, लाइक टेक अ ब्रेक का कार्ड और यहाँ पर है एक्सप्रेस योर लव। सो अपने प्यार का ये इजहार करेंगे, बट ये थोड़ा सा ब्रेक लेके आप ये मान सकते हो कि थोड़ा स्लो ये चलेंगे, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं अपने अंदर एक चेंज नहीं ले आऊँगा कोई फ़ायदा नहीं है फिर से उस चीज़ में जाने का। क्योंकि अगर मैं अपने अंदर चेंज नहीं लाता हूँ और ये सोचता हूँ कि आ जाएगा अपने आप, या फिर मैं उसके साथ रह करके भी ले आऊँगा, तो इनको ऐसा लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर मैं वहाँ एक बार चला गया तो फिर से मैं वही सारी चीज़ें करूँगा। तो इनको ये लगता है कि पहले मैं अपने प्यार को एक्सप्रेस करने से पहले मैं अपने आप को हील कर लूँ, अपने आप की जो अंदर बुराइयाँ हैं उनको थोड़ा कम कर लूँ। सो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स को डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये ब्रेक लेंगे और ये इस ब्रेक में ये अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, बट आई फील कि ये आपको अपनी फीलिंग्स ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे। जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, सब कुछ ये आपको बताएंगे। लाइफ लेसन एंड हीलिंग। सी मैंने बोला था ना कि अपने आप को हील करेंगे। लाइफ लेसन्स तो ये ले ही रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन हो या किसी और के थ्रू रियलाइजेशन हो, वो लाइफ लेसन्स ही होते हैं कि हम सीख रहे हैं। दिस कुड बी द वन। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक तरीके से मैं बोलूँ कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड ये एक्सपीरियंस इनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। ख़ास तौर पर ये एक्सपीरियंसेस जो है इनकी लव लाइफ पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालेंगे। जो इनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा गड़बड़ चलती है उसमें इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो ये अपनी लाइफ लेसन्स ले रहे हैं और अपने एक हीलिंग प्रोसेस पर है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। जस्ट अ मिनट गाइस, बार बार मैसेज आ रहे हैं जिसकी वजह से फ़ोन में वीडियो भी ब्लर होगा। एंड गाइज डोंट वरी, इस हीलिंग के बाद में आप दोनों के रिश्ता भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आप दोनों का रिश्ता भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इनका एक ऐसा साइकिल चल रहा है जिसमें इनको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है
एंड अपने आप को हील करना है। ओके, सो ये हीलिंग प्रोसेस एक तरीके से इनके अंदर चेंज लेकर के आएगा, इनके बिहेवियर में एंड इनके थॉट्स में, हर तरीके से, और जो कि चेंज आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी तो यही चाहते हो ना कि ये लॉयल हो जैसे आप हो इनके लिए। सो डेफिनेटली वो तभी होगा जब ये एक्सपीरियंस करके, जब लाइफ के लेसन्स लेकर के ये हीलिंग करेंगे, उस चीज़ को लाइक ऑब्जर्व करना कि मेरे अंदर क्या बुराई है और फिर उसको ठीक करना। सो इसी को हीलिंग कहते हैं। सो वही चीज़ें करेंगे तो इससे अच्छा ही होगा। एंड प्रपोजिंग, देन उसके बाद आपको प्रपोज करेंगे। मैंने बोला था ना कि इस हीलिंग के बाद में कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होगी इस रिश्ते की। सी न्यू लव, एक नए पर्सन की तरह ये अब कार्ड्स आप खुद देखिए, इनकी एनर्जीज इतनी ब्यूटीफुल है, इनकी पिक्चर्स इतनी ब्यूटीफुल है। लाइक मैंने जब ये डेक देखा ना, मैं इसकी फ़ैन हो गई। आई लव दिस डेक एंड इसको जो है मतलब ये बहुत अच्छी एनर्जी है इसकी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। लाइक ये बहुत प्यारा डेक है। टैरो डेक के बाद में अगर मुझे कोई डेक बहुत ज़्यादा पसंद आया ना तो ये वाला डेक है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर है प्रपोजिंग एंड यहाँ पर है न्यू लव। मैंने अभी आपको बोला ही था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बस इस हीलिंग प्रोसेस के बाद में, इस पीरियड के बाद में। सो यहाँ पर है कि जैसे ये हील होंगे वैसे आपको प्रपोज भी करेंगे, एक नई शुरुआत के लिए, एक नई तरीके से शुरुआत के लिए। पहले की पास्ट की चीज़ें सब ओवर, अब लाइक एक नई शुरुआत, फ्रेश न्यू स्टार्ट। ओके, सो वो ये आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपने आप को हील करना चाहते हैं। देन ये उसके बाद में डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। प्रपोज करना भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना ही होता है, राइट। लेट्स सी। ओके, फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर एंड यहाँ पर है मेक द एफर्ट। आई फील कि गाइज आपकी जो रिलेशनशिप है मे बी इतना इजी नहीं है। लाइक ऑलरेडी और भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा आप डील कर रहे हो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो परेशानियां चल रही हैं उससे। लेकिन इस कनेक्शन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक कहते ना कि फियर, एक कहते ना कि डर, वैसा भी मुझे कुछ यहाँ पर नज़र आता है। लाइक इस कनेक्शन को लेकर के, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर के, प्रेजेंट को लेकर के। लाइक आपके पार्टनर का ये है कि कहीं मैं प्रपोज करने जाऊँ और यहाँ पर फियर का कार्ड है, यहाँ पर प्रपोजिंग का कार्ड, दोनों कार्ड्स मिलके यहाँ पर मुझे ये साइन करे कि लाइक इनको एक रिजेक्शन का भी डर है कि कहीं इनको रिजेक्शन ना फेस करने को मिल जाए। बट ऐसा नहीं है कि ये थॉट अगर इनके दिमाग में आ रहा है कि मुझे रिजेक्शन मिल सकता है तो ये एफर्ट नहीं डालेंगे। यहाँ पर है कि एफर्ट ज़रूर डालेंगे, बट ये मन में डर है, ये भी एक थॉट है, ये भी एक इमोशन है, ये भी एक फीलिंग है जो कि यहाँ पर आ रही है कि इनको एक रिजेक्शन का डर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एफर्ट नहीं डालेंगे। हीलिंग का मतलब यहाँ पर यही है कि हर तरीके के लिए हम भाई हर तरीके से रेडी हैं, हर सिचुएशन से डील करने के लिए रेडी हैं, और ये भी अपने आप को मेंटली और इमोशनली इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बना करके आपके सामने पेश करेंगे। और लाइक एक तरीके से डर है लेकिन उसको भी ओवरकम करके एफर्ट्स लेंगे। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर चेंजेस हैं। ये बहुत चेंज हो चुके होंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी मिल रही है ना, मुझे बहुत अलग तरीके की चेंज की एक एनर्जी मिल रही है कि इनके अंदर एक अलग तरीके थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, एंड यहाँ पर है टेक अ ब्रेक। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, और जिसकी वजह से भी कहीं इनके मन में ये डर है कि कहीं ये रिश्ते में जो है ये थर्ड पर्सन कुछ इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पर्सन की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। हो सकता है कि ये हिडन रिलेशनशिप हो, या फिर लाइक आपको पता ही नहीं है लेकिन इनको ये हो गए थे अट्रैक्ट, एंड इनकी एक गलती मान लो कि वो इनसे गलती हुई, लेकिन अब डरते हैं ये कि अगर आप दोनों साथ होते हो तो कहीं ये थर्ड पार्टी का इशू ना हो जाए,
क्योंकि अभी तो क्या है कि ये उस चीज़ से बिल्कुल बाहर निकलना चाहते, ये बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं रहना चाहते। लेकिन पास्ट जो है ना हमेशा डरावना होता है, पास्ट जो है बहुत ज़्यादा डर को लेकर के आता है। तो वही है कि इनको ये डर है कि अगर हम दोनों साथ हो जाते हैं और उसके बाद में अगर ये थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हुई तो फिर क्या होगा। सो इस चीज़ के लिए भी सोच रहे हैं कि इसका क्या सोल्यूशन किया जाए। सो आई फील कि थर्ड पर्सन से बाहर निकलना चाहते हैं एंड ये उसका एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, जिसके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक जो एक ब्रेक का जो मैं कह रही थी ना यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव के टाइम पे भी एक ब्रेक का आया था कि थोड़ा ब्रेक लेकर के फिर ये करेंगे। एंड आई फील कि इसमें ये बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाले, लाइक थर्ड पार्टी की अगर प्रॉब्लम्स है तो उससे एंड और जो प्रॉब्लम्स है उससे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आना चाहते हैं फूल मैंने सुबह सुबह चढ़ाया था, ये मिल रहा है हमें तो मैं इसको लूँगी। सो गाइज यहाँ पर एक तरीके से यही है कि आपके पार्टनर, वो कहते हैं ना कि जितने भी अपने काले कारनामे हैं उनको एक तरीके से एक पूरा क्लोजअप दे करके आगे आएंगे। काले कारनामे तो नहीं, एक्चुअली कुछ हमारा डार्क पास्ट रहता है, लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बिना मतलब के गले पड़ती हैं, तो उनसे थोड़ा सा चीज़ों को सुलझाने से ही सुलझती है। सो ये भी एक गले पड़ी हुई चीज़ है जिसको कहीं ना कहीं वहाँ से निकलने की कोशिश करें। आई फील कि ये इनका कार्मिक पार्टनर होगा, बिकॉज वहाँ पर फ्लर्टिंग का कार्ड है, इसी के ऊपर अगर आप देखो तो फ्लर्ट का कार्ड है। सो मुझे ये कोई सोल कनेक्शन लाइक प्योर कनेक्शन नहीं नज़र आता, लाइक एक कार्मिक कनेक्शन है। हो सकता है ये कार्मिक कनेक्शन की वजह से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन अब इनको रिग्रेट है उस चीज़ का कि नहीं होना चाहिए था। सो कल रात मतलब एक प्लानिंग आप मान सकते हो इनकी तरफ से कि एक प्लानिंग में थे। कुछ वैसे थॉट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं इनके कि लाइक ये तो एक प्लानिंग ही होती है कि मैं ऐसे करूँगा फिर ऐसे करूँगा फिर ऐसे करूँगा। सो एक प्लानिंग आप मान सकते हो। अनकंडीशनल लव, ब्यूटीफुल। मिरर सेल्फ, आपको अपनी परछाई की तरह ये देखते हैं। और अनकंडीशनल लव मतलब कि बहुत प्यार, एक तरीके से शायद ये कभी इन्होंने फील नहीं किया और आप भी इस चीज़ के लिए तरस गए कि कब ये चीज़ मुझे सुनने को मिलेगी, कब ये चीज़ देखने को मिलेगी। बट आपके पार्टनर अभी कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे यहाँ पर दिखता है कि वो आपको अपनी परछाई की तरह देखने लगे हैं। लाइक उनको ऐसा लगने लगा है कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, आप उनके जैसे ही हो। सो एक अटैचमेंट, एक अपनापन, एक लगाव उनको महसूस हो रहा है। जैसे हमें अपने किसी फैमिली मेम्बर से लगाव नहीं हो जाता, लाइक वैसा लगाव, वैसा एक अपनापन सा उनको आपके साथ महसूस हो रहा है। एंड उनको पता है कि आपने ना इनको अनकंडीशनल लव दिया है और किया भी है। लाइक आपकी तरफ से जितना भी प्यार है वो अनकंडीशनल रहा है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं जानते हैं और इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। लाइक उसी चीज़ को अपने अंदर भी लेकर के आना चाहते हैं कि लाइक आप जो डिज़र्व करते हो या आपको वही रिटर्न बैक करना चाहते हैं कि आपने उनको बहुत प्यार दिया एंड अब वो भी उतना ही प्यार आपको देना चाहते हैं। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एंड मुझे तो सुबह सुबह ये गिफ्ट मिल गया। अच्छा माना जाता है ना कि भगवान की चढ़ाया हुआ फूल अगर वो आपको मिल जाता है, सो लाइक उसको अच्छा मानते हैं। सो ऊपर पौधे लगे हुए हैं, छत पे पौधे लगाए हुए हैं। मुझे इतना शौक़ नहीं है, पापा को बहुत, मतलब मुझे शौक़ की बात नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। सो पापा लगाते हैं, पापा ने मतलब बहुत अच्छे से लगा रखा है ऊपर। तो ये फ्लावर्स जो है ना वहीं आते हैं, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ, एक जैसा ही खिलता है मैं ले आती हूँ। और ये मुझे आज मिल गया गिफ्ट में। सो मेरा दिन बन गया। सो अभी मैं आपके लिए जो है एंजल्स के मैसेजेस देखूँगी। लेट्स सी, एंजल्स के मैसेजेस देखूँगी मैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। रिकंसाइडर, डोंट स्टॉप,
यस ओके। सो अब हम इनको क्लियर करेंगे। रोमांस, लेट्स सी, एक बारी हम इनको क्लियर कर लेते हैं। एंड गाइज इन्हीं के साथ ना मैंने ये वाला टैरो डेक भी न्यू मंगवाया, क्योंकि पुराने वाला जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत, वो मेरा फर्स्ट डेक था ना, तो उसको बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा मैं एक न्यू मंगवाऊँ, क्योंकि उसको ना शफल करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। सो ये मैंने ये वाला न्यू डेक और इसके साथ मैंने ये वाला न्यू डेक मंगवाया। सो क्लियर करते हैं हम। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए रिकंसाइलर का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए रिकंसाइलर का मैसेज यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज एंजल्स क्लियर कीजिए डोंट स्टॉप का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज एंजल्स क्लियर कीजिए डोंट स्टॉप का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये मैसेज मुझे पहले भी मिला था एंजल्स की तरफ से, सेम यही मैसेज था एंड ये अगेन आया है। प्लीज एंजल्स क्लियर कीजिए यस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। स्ट्रेंथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो रिकंसाइलर, ओके। गाइज़ ये कार्ड मुझे जब भी मैं गाइडेंस के लिए उठाती हूँ तो ये कार्ड मुझे एक चीज़ ज़रूर बताता है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस में हो, ठीक है। आप पूरे कॉन्फिडेंस में हो, आप बैलेंस हो, आप काफ़ी, आपके एनर्जीज बैलेंस है। लाइक आपका सोचने का तरीका बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली और इमोशनली एक कॉम्बो बना के आप सोचते हो चीज़ों के बारे में। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपकी सराउंडिंग में अभी भी ऐसे हैं जिनकी वजह से आपका ध्यान बार बार भटकता है, या फिर मैं बोलूँ कि उनकी बातों से आपको बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। लाइक अगर वो कुछ पॉजिटिव बोल दे तो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। लाइक अगर आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव बोल दे तो वो चीज़ भी आपको बहुत इफ़ेक्ट होती है। लाइक आपकी सराउंडिंग में, आपके फ्रेंड्स में, आपके सर्कल में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपके मन में डर भी पैदा कर देते हैं कभी कभी, और कभी कभी जुनून, जोश भी भर देते हैं। सो यहाँ पर ना एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है। लाइक आपकी ओवरऑल पूरी लाइफ में आपको कोई कुछ भी बोले, आपने एक बार ही नहीं 2 बार ही सोचना है, देन उसके बाद में कुछ करना है। लाइक आप पहले ही एक बार सुनते घबरा जाते हो, नहीं, आपने बहुत चीज़ों को लाइटली लेना है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दूसरे की दूसरा कुछ कह रहा है उससे इफ़ेक्ट मत होइए, अपने ऊपर उस चीज़ का इफ़ेक्ट मत आने दीजिए। आपने बस ये देखना है कि आपका मन क्या कह रहा है, आपको क्या लग रहा है। सो 2 बार ही आपने इस चीज़ को सोचना है एंड इस तरीके की सराउंडिंग की नेगेटिविटी से बचना है, ओके। सेकेंड है डोंट स्टॉप, एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक हीलिंग के बारे में बताता है। हीलिंग के बारे में तो ये नहीं बताता, बट यहाँ पर डोंट स्टॉप है, रुको मत। आप क्या ये थोड़ी ना बोलेंगे एंजल्स कि आप रोते रहो, राइट। सो यहाँ पर एंजल्स कह रही है कि इस जगह से निकलने के लिए आप जितने प्रयास कर रहे हो, इस एनर्जी से निकलने के लिए आप जितनी कोशिशें कर रहे हो, उसको जारी रखो, उसको रोको मत। आप निकल जाओगे, गिव अप मत करो, हार मत मानो। यहाँ पर आप इस एनर्जी से निकलने के लिए, ये भी एक तरीके का बहुत मुश्किल काम होता है कि लाइक हम एक लो एनर्जी से एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाएं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं लगातार कंटिन्यूसली अपनी हीलिंग पर फोकस करो, कंटिन्यूसली कोशिश करते रहो, आप इसमें जीत हासिल कर लोगे और आप इस एनर्जी से बाहर निकल आओगे, ओके। सो ज़्यादा परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेकर के। एंड यहाँ पर है यस, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ कार्ड। सबसे पहली चीज़ तो कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी हैं, लाइक करियर रिलेटेड हो या आपकी ओवरऑल लाइफ, आप देखिएगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको करने से आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं कर पाऊँगा, क्या ये चीज़ मुझसे हैंडल हो जाएगी, क्या मैं इसको अच्छे से कर पाऊँगा। तो यहाँ पर ये यस आप कर पाओगे, आप एक बार करना शुरू तो करो। अगर आप करना ही शुरू नहीं करोगे
तो कैसे हो पाएगी? आपके पास बहुत विजडम है। यहाँ पर आप देखो इन्फिनिटी का साइन है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, आप हर जो चीज़ आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। बस थोड़े से ना काम होने की ज़रूरत है। आप देख रहे हो इस लेडी की वाइट ड्रेस है, थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है और थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आपको आराम आराम से स्टेप लेने हैं एंड डेफिनेटली आप सफल हो जाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, आप डेफिनेटली कर पाओगे, बट आपको थोड़ा सा स्लोली चलने की ज़रूरत है, थोड़ा आराम से चलने की ज़रूरत है। ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं दिखानी, ज़्यादा नर्वसनेस नहीं दिखानी है, लाइक आराम से, ठीक है। स्लोली आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स का यही है कि डरो मत। ओके, आप कर लोगे, जो आप करना चाहते हो आप वो सब कुछ कर लोगे। बस अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ के लिए रेडी कर लो, अपने आप को थोड़ा सा वो कहते हैं ना, डर से ना फ्री हो जाओ एक तरीके से। डर को ज़्यादा हावी मत होने दो। आप ये सोचो कि ठीक है, जितना भी मुझे आता है उतना तो मैं कर ही लूँगी, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं तो। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हमें डर लगता है कि यार हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और ये सबकी कहानी है, किसी एक की नहीं है, सबकी है। आए दिन मैं भी उस चीज़ को फेस करती हूँ, बट अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना कि चलो एक बार आगे कदम तो बढ़ाते, फिर भगवान की इच्छा। तो वो चीज़, एक कदम, पहला ही कदम मुश्किल है, बाकी तो सब आसान है। तो पहले ही कदम को अगर आप उठा लेते हो हिम्मत बांध के, तो आगे का रास्ता अपने आप ईजी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस पहला कदम आप ले लो भगवान का नाम लेके। ओके, बाकी सब अच्छा ही होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।